के पवित्र बलिदान के लिए और प्रभु के पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब फसह का दिन था, फसह का त्योहार था, तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु मन ही मन वो व्याकुल भी हो रहा था और बार बार कह रहा था, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, टल जाए, परंतु प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु अपने चेलों से जब फसह की रात आ गई, तो उस दिन एक मेज पर प्रभु और उसके चेले उस भोज में इकट्ठा हुए। और जो फसह का भोज था उसमें रीति थी कि एक मेमने को, एक भेड़ का बलिदान किया जाता है और उसमें सब लोग शुद्ध और पवित्र और अपने वस्त्रों को अच्छा नया पहनकर उस भोज में, उस मेज में इकट्ठा होकर भोज को करते हैं। ये व्यवस्था और परमेश्वर के वचन के अनुसार था। जो फसह का त्योहार था उसमें प्रभु यीशु मसीह जब मेज पर चारों ओर भोजन तैयार था, रखा था, और भोजन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने रोटी उठाई और उठाकर अपने चेलों को दिया। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कहा, लो इसमें से खाओ, तुम सब इसमें से खाओ, यह मेरी देह है और तुम इसमें से जो खाते हो तो मुझ में बने रहते हो, क्योंकि तुम मेरी देह को खाते हो। और उसने रोटी के बाद प्याला लिया जो रस से भरा हुआ था, फलों के रस से भरा हुआ था, और उसने कहा, यह कटोरा, यह कटोरा में जो मैं लेता हूं, ये नई वाचा है। आज तुम इस रस को पियो, यह मेरा वह वाचा का लहू है जो तुम्हारे निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और इकलौते पुत्र का यह लहू और देह है, और जो इसमें भागीदार होगा वो मेरे साथ बना रहेगा। और जब तुम इस कटोरे में से खाते हो और इस रोटी में से, इस कटोरे में से पीते हो और इस रोटी में से जो खाते हो, तो तुम मेरी देह और लहू में भागीदार होते हो। तो भागीदार जब उसके साथ होते हैं, तो उसने कहा कि अब मैं अब से लेकर मैं उस दिन तक तुम्हारे साथ न ये रोटी और न फलों का दाख रस लूंगा। अब लूंगा तो जब नया राज्य परमेश्वर पिता देगा, उसमें से तुम सब के साथ मैं नया फलों का रस, दाख रस लूंगा और नई रोटी उस वक्त लूंगा। ये यीशु मसीह ने वाचा और हमारे साथ नई वाचा बांधी है। इस वाचा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, और उस दिन का इंतजार हो रहा है जब यीशु मसीह के साथ पूरा विश्व एक एक जन
जो विश्वास करता है और जो उसके आत्मा के अनुसार चलता है, वो सब यीशु मसीह के राज्य में ये रस और रोटी के साथ भागीदार होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह आपकी देह के लिए, और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के लिए, जो प्रभु आपने देह दिया और जो लहू दिया, इसी के द्वारा प्रभु जी हमारी बीमारी से हम छुटकारा पाते हैं, और इसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, और इसी के द्वारा हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप होती है, और इसी के द्वारा पिता परमेश्वर हम आप में बने भी रहते हैं। मेरे प्रभु की महिमा हो। प्रभु हम जब इस रोटी में से खाते हैं और इस लहू में से पीते हैं, प्रभु जी हम तुझ में बने रहते हैं। प्रभु आपने कहा यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, फिर तू जो चाहे मांगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रभु की महिमा हो कि दास की इच्छा है और उसकी पिता परमेश्वर अभिलाषा है कि जैसे तू प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए इस नई वाचा का लहू के साथ वाचा किया पिता परमेश्वर, वैसे मैं तेरे वाचा को स्मरण कराता हूँ कि इस पवित्र कलीसिया में जो भाई बहन है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक पिता परमेश्वर तेरे साथ नए राज्य में जब प्रवेश करे तो इस रोटी और दाख रस के साथ प्रवेश करे, और तेरे पवित्र मेज पर एक साथ बैठकर पिता हम इस रोटी में से खाएं और इस फल में के रस के पिए। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस पवित्र प्रेम के लिए और तेरे पवित्र बलिदान के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल और महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।